और सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है आपका सूर्यकांत जी एबीपी गंगा पर। पहली ये जो आपकी लिस्ट आई है 11 उम्मीदवारों की, बड़े नाम हैं हरीश रावत, अनुकृति गोसाई, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उम्मीदें आने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता मन बनाए बैठी है। प्रदेश की जनता मन बनाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने की। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। और अब तक जितने हमारे प्रत्याशी, आप पूरी लिस्ट देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। लोग परेशान है, महंगाई से त्राहिमाम कर रही जनता 14 तारीख का इंतजार कर रही है। प्रदेश का बेरोजगार नौजवान जो पिछले 4.5 साल से हतप्रभ था, आश्चर्यचकित था कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद, प्रचंड बहुमत देने के बाद जो 1.68% हमारा उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी दर था, वो 5 वर्षों में बीजेपी ने बढ़ा करके 22% कर दिया। राज्य की हमारी वो बहनें, जो प्रसूता बहनें, जो हायर सेंटर के लिए रेफर होती थी, वो अपने इलाज के लिए पहुंच भी नहीं पाती थी। कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिनका सड़क में बच्चा जन्म गया, जिनका अस्पताल के गेट में बच्चा हो गया और इलाज के अभाव में वो मर गई। तो पूरे राज्य की वो महिला वर्ग जो कष्ट के दौर से गुजर रही थी, और सबसे बड़ी बात, जो जनता जिस महिला के रसोई पर सर्जिकल स्ट्राइक करी, गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए का हुआ करता था, वो 1000 रुपए का कर दिया। दाल महंगी, चावल महंगा, आटा महंगा, सब्जी महंगी, त्राहिमाम महंगाई से कर रही जनता अब 14 तारीख का इंतजार कर रही है। और निश्चित समझिए कि राज्य में प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। धस्माना जी, जो दावा आप कर रहे हैं वही दावा बीजेपी भी कर रही है। कह रही है हमने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, और वो भी ये दावा कर रही है कि उनके पक्ष में हवा चल रही है उत्तराखंड में। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी रसोई में गैस का सिलेंडर 410 में लग रहा है या 980 रुपए में लग रहा है? आप ये बताइए कि आप सरसों का तेल जो हमारे जमाने में 90 रुपए का खरीदती थी, वो 210 रुपए का खरीद रही है या 90 रुपए का मिल रहा है? आज राज्य के अंदर पेट्रोल और डीजल और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से 4.5 लाख करोड़ रुपए की लूट जनता की जेब से, खून पसीने की कमाई का इस सरकार ने करी है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। और बीजेपी क्या दावा करेगी? बीजेपी तो सरकार में है। अगर कोविड में 7,500 मौतें उत्तराखंड के अंदर हुई है, अगर लाखों लोग संक्रमित हुए हैं, रेमडेसिविर के बिना, ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प के मरे हैं, तो उसमें कांग्रेस का क्या दोष है साहब? तो कांग्रेस के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस स्थिति में, जिस हालात में आज ये प्रदेश की जनता ने 5 साल गुजारे हैं, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन नतीजे निकलेंगे 10 मार्च को, आप मेरे से दोबारा से मुझे जोड़ना और मैं आपको तब बताऊंगा जो मैं आज कह रहा था वो कितना सच साबित हुआ। बिल्कुल, देखिए धस्माना जी, 10 मार्च को भी आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के नतीजे रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास क्या है? कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ है और आपको ही 10 मार्च को जीत का सेहरा पहनाने वाली है? खून के आंसू बहाते हुई गरीब जनता, तड़पते हुए वो लोग जिनके घरों में कोई पूछने नहीं गया। मुख्यमंत्री पूरे कोविड काल में 4 दीवारी के अंदर कैद रहे और लोग तड़प के मरते रहे, बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना वेंटिलेटर और बिना आईसीयू के। वो नौजवान जो 5 साल तक इंतजार करता रहा कि आज भर्ती निकलेगी, कल भर्ती निकलेगी, हम कहीं नौकरी लगेंगे, वो बेरोजगार नौजवान, वो राज्य का किसान जिसने ये सोचा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद हमारा कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ तो हुआ नहीं। 21 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हमें इसलिए विश्वास है कि ये तड़पती हुई जनता निश्चित तौर पे इस सरकार से मुक्ति चाहती है और कांग्रेस वापसी करेगी। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, शुक्रिया आपका तमाम बात हमसे करने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या कुछ मुद्दे अब आने वाले वक्त में रह सकते हैं उत्तराखंड में। तो देखिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। बहरहाल